उमा ने कहा, पवित्र हास्य वाली देवी, शिव जी के प्रसाद से मैं सर्वज्ञा हूँ। उन्होंने ही एक समय मुझे पुण्यक व्रत का उपदेश दिया था। तभी से मुझे पुण्यक व्रत की शुभ विधि ज्ञात हुई। अरुधंती, इस पुण्यक व्रत की विधि अनादि काल से है, ऐसा अपनी बुद्धि से जानो। आनंदिते, मैंने अपने पति शिव जी की आज्ञा से सभी पुण्यकों का आचरण किया है। जिस स्त्री का धर्माचरण सतीत्व सदा अखंडित है, उसी स्त्री के लिए पुराणों ने पुण्यक व्रत की विधि का विधान बताया है। अरुधंती, असती स्त्रियों के लिए दान, उपवास, पुण्य, परोपकार तथा पुण्यक व्रत सभी निष्फल होते हैं। जो स्त्री अपने पति की निंदा करती है, योनि दुष्टा है, इसलिए वह योनि दोष के कारण पुण्य फल को नहीं भोग पाती, प्रत्युत नरक में जाती है। अनंत भाव से धर्म का नित्य पालन करने वाली, सतियों के मार्ग का अनुसरण करने वाली और पति को ही देवता समझने वाली ऐसी सुशीला तथा साध्वी स्त्रियां जगत को धारण करती है। दुष्ट वचन न बोलने वाली, पतिव्रता, पवित्रता से युक्त, धैर्यशालिनी, शुभ व्रत करने वाली, उत्तम वचन बोलने वाली स्त्रियां ही निरंतर जगत को धारण करती है। पति रोगी हो अथवा दीन दरिद्र हो तो भी स्त्री को उसे किसी प्रकार नहीं त्यागना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यदि पति असत कार्य करने वाला हो, पतित हो, तो भी स्त्री को उसे नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सुभान ने पतिव्रता स्त्री पति को और स्वयं को भी तार देती है। योनि दुष्टा स्त्रियों का कोई पारिश्चित नहीं है, वह त्याज्या ही है, बल्कि वचन से दुष्ट स्त्रियों का वेद में पारिश्चित विहित है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अरुधंती, पुण्य तथा गति को चाहने वाली स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा से ही सर्वदा व्रत, उपवास आदि करना चाहिए। योनि द्वारा असत आचरण करने वाली योनि दुष्टा स्त्री हजारों कल्पांतरों में भी गति को प्राप्त नहीं करती, वह हजारों प्रकार की पक्षी योनि में पाप भोगती रहती है। यदि असती होकर मनुष्य की योनि में वह कभी चली भी जाती है तो चांडाल की योनि में जन्म लेती है। वह दुष्ट बुद्धि वाले कुत्ते का मांस खाती है। तपोधन, स्त्रियों के सर्वदा से पति ही इष्ट देव है, ऐसा सज्जनों ने कहा है। जिसके द्वारा पति संतुष्ट रहता है, वही स्त्री धर्मचारिणी है। खिलवाड़ से नष्ट हुई स्त्रियों को अच्छे लोक की प्राप्ति कदापि नहीं होती है। शुद्ध भावना से पति में ही जिनका मन लगा है, वो जो स्त्रियां मन, कर्म तथा वचन से पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती है, सौम्य, उन्हीं स्त्रियों के लिए पुण्यक व्रत का पुण्य फल कहा गया है। तपस्या द्वारा जिसको मैं जान सकती हूँ, उस स्वर्ग लोक को देने वाले पुण्यक व्रत की विधि सबके साथ सुनो। व्रतधारिणी सती स्त्री को चाहिए कि प्रातः काल स्नान कर व्रत करने के लिए पति से आज्ञा लेवे तथा सास ससुर के चरणों में प्रणाम कर तांबे का कमंडल, कुश एवं अक्षत से युक्त ताम्रपत्र लेकर गौ के दाहिनी सींग को धोकर उसका जल ग्रहण करे। इसके पश्चात सती स्त्री स्नान करके एकाग्रचित हुए पति के सिर पर उस जल को कुशा के द्वारा छिड़के, फिर अपने मस्तक पर भी उस जल के छींटे डाले। यह तीनों लोकों के समस्त तीर्थों में स्नान फल प्रदान करता है। भामिनी, उपवास तथा इस व्रत में ऐसा स्नान अवश्य करना चाहिए। यह स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए एक ही भांति का स्नान है। अरुधंती, शिव जी के तेज से और अपनी तपस्या के द्वारा मैंने देखा है कि कंटक रहित पृथ्वी पर वेदी बनाकर स्त्रियां सोती तथा बैठती हैं। स्त्रियां पति के चरणों को स्वयं धोवे, ऐसा कहा गया है। रोने से, क्रोध करने से तथा कलह करने से स्त्रियां व्रत तथा उपवास का फल नहीं पाती। व्रतोपवास भ्रष्ट हो जाता है। चंद्रपुत्री, उपवास व्रत में सदा श्वेत वस्त्र धारण करना शुभ है तथा एक वस्त्र के नीचे अवान्तर वस्त्र भी धारण करना चाहिए। इस व्रत में सदा तीर्णों की ही पादुका बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत में चमड़े की पादुका धारण नहीं करनी चाहिए। उपवास में भी यही विधि प्रचलित है। इस व्रत उपवास में अंजन, महावर, गंध व पुष्प आदि प्रयोग में लाना छोड़ देवे।
काष्ठ की दतवन, सिर से स्नान तथा उपटन लगाना निषेध है। सब प्रकार की शुद्धि के लिए मिट्टी ही प्रयोग में लानी चाहिए। इस व्रत में आंवला और श्रीफल से जिसमें मिट्टी न लगी हो ऐसे जल द्वारा सदैव स्त्रियों को अपने सिर को धोना चाहिए। प्रियदर्शिनी, जब तक व्रत समाप्त न हो जाए तब तक तेल लगाकर सिर को न संवारे तथा शरीर एवं पैरों में भी तेल आदि चिकना पदार्थ न लगावे, ऐसा कहा गया है। व्रत उपवास में बैलगाड़ी या ऊंट की सवारी तथा गदर्भ आदि निष्कृष्ट जानवरों की सवारी वर्जित है तथा नग्न स्नान निरंतर वर्जित है। सोम नंदिनी नदी का जल, झरने का जल स्नान के लिए शुभ कहा गया है। कमल से युक्त शुभ तालाब, इसके अभाव में बावली पोखरे में जाकर स्नान करना सदा शुभप्रद होता है। जो स्त्री घर के बाहर न निकल सकती हो वह नदी आदि के अभाव में नवीन घड़े के जल से स्नान कर सकती है। यह सनातन विधि है। इस व्रत में स्त्रियों को स्नान सिर से करना चाहिए, तभी तपस्या का फल प्राप्त होता है।